उत्तर भारत की फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय नौवां ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2023 के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में प्रसिद्ध कवियों द्वारा मुशायरा का प्रदर्शन किया गया, जिसमें भारत के कवियों और कवयित्रियों ने भाग लिया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर आफ्ट यूनिवर्सिटी एंड प्रेसिडेंट ICMEI, डॉक्टर मृदुला टंडन, सोशल वर्कर सुशील भारती, फेस्टिवल डायरेक्टर मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुष्प गुच्छ भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर आफ्ट यूनिवर्सिटी एंड प्रेसिडेंट ICMEI ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुशायरा भारतीय संस्कृति का मशहूर घटक है। इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुशायरा, शायरी और गजल से अपनी बातों को बहुत आसान तरीके से कहा जा सकता है। कार्यक्रम में शराफ नानपरवी, एडमिरल खुर्रम, शहजाद नूर, शिशिर सोमवंशी, जावेद मुशीरी, शहीद अनवर जैसे जाने माने कवियों ने भाग लिया और सुंदर शायरी और गजल प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपको बता दें कि वहां मौजूदा अतिथिगण से लेकर स्टूडेंट्स तक ने शायरी और गजलों को खूब एंजॉय किया। कार्यक्रम में न्यूज बुलेटिन मंथन का अतिथिगण द्वारा पोस्टर भी लॉन्च किया गया। साथ ही दिनेश कालिया द्वारा लिखी गई किताब डायनामिक्स ऑफ ग्रोथ का पुस्तक विमोचन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम के समापन समारोह में सुशील भारती, फेस्टिवल डायरेक्टर द्वारा सभी अतिथिगण को धन्यवाद ज्ञापन किया गया। जो आज मुशायरा हुआ है ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल, क्या कुछ कहेंगे, कैसा रहा? देखिए, हर लिटरेचर फेस्टिवल का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है कवि सम्मेलन और मुशायरा। कल हमारे यहाँ पे कवि सम्मेलन हुआ जो बहुत ही सराहा गया। देश भर से कवि लोग यहाँ आए और उन्होंने अपनी बातें कविता के जरिए आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। आज मुशायरा था, बहुत सारी जो उनके एक्सप्रेशन थे वो गीतों में निकले। किसी ने उसे अपनी धुन में गाया, किसी ने फिर उसको फिल्मी धुन में ट्रांसफर करके गाया, लेकिन बात हकीकत में ये है कि वो कहना क्या चाहता है। और जब मुशायरे की बात करते हैं तो उर्दू का भी इस्तेमाल बीच में होना शुरू हो जाता है और उसमें और भी ज्यादा मजा आना शुरू हो जाता है। और ये आप और मैं, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि उर्दू बहुत ही एक मीठी भाषा है और उसके शब्दों का उपयोग करने के लिए खास तौर पे तलफ़्फ़ुज़ का जो प्रोनाउंसिएशन है उसका ध्यान रखना पड़ता है। और मुझे लगता है कि बहुत सारी अच्छी बातें कही गई वहां से, मंच से, जिसका आनंद भरी सभा ने लिया। मैम, आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इतना खूबसूरत, इतना सफल कार्यक्रम यहाँ पे जो हुआ है उसके लिए सभी को बधाई। जो आयोजक हैं, मारवा स्टूडियोज हैं, संदीप मारवा जी हैं, चांसलर हैं, उसके बावजूद इतना वक्त निकालते हैं, 3 दिन का ये लिटरेरी फेस्टिवल करते हैं। सुशील भारती जी, जिनकी वजह से ये सारा कार्यक्रम इतने सुनियोजित तरीके से होता है। और जो शायर आज आए और जिस तरह उन्होंने सुनाया, क्या वैरायटी, फ्रॉम अ रिटायर्ड Admiral of the Navy to a forest officer, to people who work only with poetry and dream of nothing but poem and the literature. हर तरह का इंसान वहाँ था। 5 जनों के अंदर ऐसी शायरी सुनी कि मैं क्या, जितने हाजिर थे सब ने वाह वाह करी। और अच्छा ये लगा कि आज की जो जनरेशन है, उस जनरेशन में जो आप लोग इतने अहम आगे का भूमिका निभाने जा रहे हैं, मीडिया वाले हैं, जर्नलिस्ट बनेंगे, तरह तरह से आपकी सोच आगे पेश आएगी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में। आप लोगों को ये शायरी और इस तरह से शब्दों का खेल समझ आए, इससे बेहतर आपकी स्टडीज में क्या होगा। मुझे ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया। सर, आज इतना बड़ा कार्यक्रम रखा गया है मारवा स्टूडियो में, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम रहा, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मैंने जैसा अभी निज़ामत के दौरान कहा कि ऐसे ऑडियंस हमको नसीब से मिलते हैं। दुनिया भर में हम लोग मुशायरों में जाते हैं, लेकिन हम आज यहाँ आते हुए भी मैं सोच रहा था कि हमें किस तरह का कलाम पढ़ना पड़ेगा, कैसे ऑडियंस होंगे। लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत यादगार है, बहुत दिन याद रहेगा और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। मैं मारवा स्टूडियो को मुबारकबाद देता हूँ इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए। इट वाज एन एक्सेलेंट प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। और मेनली मुझे ये लगा कि दिस इज़ ए मोटिवेटिंग टू यंगस्टर्स, युवा पीढ़ी को यहाँ एक साथ इतने
बड़े समूह में देख के बहुत अच्छा लगा और इट वाज वंडरफुल प्रोग्राम। सर आपकी बुक भी लॉन्च हुई है, उसके बारे में मेरी द डायनेमिक्स ऑफ ग्रोथ करके एक बुक लॉन्च हुई है। इस बुक में के माध्यम से ये मैंने बुक जो है युवा पीढ़ी के लिए लिखी है। मुझे ऐसा फील होता है, आई वर्क मोर देन 40 ईयर्स इन द कॉरपोरेट एंड आई ट्रेंड एंड डेवलप्ड मोर देन 25,000 यंग इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स। तो जब उनसे बात करता था तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी किसी भटकाव में है, उनको उनकी समस्याओं का हल नहीं मिल रहा। वो कुछ चाहते हैं और उनको कोई ऐसा मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। अगर वो मेरे पास आते थे कि भाई सर ये इसका आंसर क्या है या हमारी प्रॉब्लम है, तो मैं एक क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ, पूरा उनको नहीं बता सकता। तो उस समय इसलिए मैंने फिर ये किताब लिखी कि जो भी युवा मेरी किताब को देखेगा, पढ़ेगा, तो उसको वो एक मार्गदर्शन मिलेगा